मृत्युंजय विधि वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए मृत्युंजय विधि का वर्णन हमसे कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो और सब कुछ बताने में समर्थ हो। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब मैं मृत्युंजय विधि को बताऊंगा। विधि पूर्वक क्रम से एक नियुत अर्थात 1,00,000 बार घी से हवन करना चाहिए, अथवा घी सहित तिल और कमल से प्रयत्न सहित हवन करें, अथवा दूर्वा, घृत, गौ का दूध और शहद मिलाकर हवन करना चाहिए, अथवा केवल घी और खीर का चारू बनाकर अग्नि में हवन करें। इस प्रकार हवन करने वाला पुरुष काल मृत्यु को भी जीत लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। त्र्यंबक मंत्र विधि वर्णन। सूत जी बोले, त्र्यंबक मंत्र के द्वारा देव त्र्यंबक को लिंग में अथवा आयुर्वेद के विशारद विद्वानों के द्वारा यथाक्रम भूतल पर पूजना चाहिए। 108 बार सफेद कमलों के द्वारा या लाल कमल के द्वारा तथा 1000 नील कमल के द्वारा शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद पूर्व में बताए हुए क्रम के अनुसार पायस, भात, मूंग तथा मधुर भक्ष्य पदार्थों को जो सुरभि के दूध, दही, घी आदि के द्वारा बने हुए हो, उन्हें भगवान को निवेदन करना चाहिए। विशेष करके पूर्व में कहे हुए पुष्पों तथा चरु से होम कार्य करना चाहिए। एक नियुत यानी 1,00,000 भली भांति जप करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन करावें, उन्हें 1000 गायें तथा सुवर्ण भी प्रदान करें। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार का यह रहस्य मैंने तुम्हारे प्रति वर्णन किया, जो पूर्व काल में देव त्रिशूली भगवान शंकर ने मेरु पर्वत की चोटी पर विराजमान अमित तेज वाले स्कंद से कहा था। देव स्कंद ने सब लोगों के हित के लिए ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी से कहा। इसके बाद पराशर जी के पुत्र व्यास जी द्वारा परंपरा से यथाक्रम इस भूतल पर आया। व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र शुकदेव जी को परम धाम चले जाने पर बड़ा भारी शोक किया। तब उन्होंने त्र्यंबक भगवान को देखा और उनका दुख दूर हुआ। उन्होंने स्कंद की उत्पत्ति के विषय में सुना तथा विशेष करके त्र्यंबक के महात्म्य को सुना। हे ऋषियों, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को जो भगवान ने कहा तथा व्यास जी की कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ, उस सबको मैं तुमसे कहूँगा। देव महादेव को विधिवत पूजकर त्र्यंबक मंत्र का विधि पूर्वक जप करना चाहिए। ऐसा करने पर वह पुरुष 7 जन्मों में भी किए गए सब पापों से मुक्त हो जाता है, संग्राम में उसकी विजय होती है तथा बड़े भारी सौभाग्य को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 1,00,000 होम करने पर राज की इच्छा करने वाला राज को प्राप्त कर लेता है। 10,00,000 जप करके होम करने वाला पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन की इच्छा वाला भी 1 अयुत का जप करे। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य धन धान्य आदि को प्राप्त कर सभी मंगलों को प्राप्त करता है तथा पुत्र पौत्र आदिकों के साथ इस लोक में क्रीड़ा करता हुआ अंत में स्वर्ग पाता है। लोक और वेद में यह मंत्र नाद के समान है, इसलिए इसके द्वारा नित्य ही भगवान त्र्यंबक की पूजा करनी चाहिए। अग्नि होम से यज्ञ का 8 गुना फल अधिक होता है। तीनों लोकों में, तीनों गुणों में, तीनों वेदों में तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जातियों में, अकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं में, सूर्य, चंद्र, अग्नि इन तीनों अग्नियों में, अम्बा, उमा और महादेव ये तीनों त्र्यंबक के नाम से स्थित हैं। वे सुंदर पुष्प वाले वृक्ष में जैसी सुगंध होती है वैसी सुगंध वाले हैं और अत्यंत शोभा वाले हैं। अति दूर से ही उन महात्मा शंभु की सुगंध आती रहती है, इसलिए भगवान शंकर सुगंध वाले हैं। वे महादेव अपनी गंध से तथा लीला से देवताओं को भी सुगंधमय बनाते हैं। उनकी सुगंध इस लोक में नभ के तल में वायु के द्वारा फैलती है, इसलिए उस सुगंधि के कारण
वह देव सुगंध और पुष्टिवर्धक कहलाते हैं। अपने वीर्य को पूर्व काल में शंभु ने योनि में प्रतिष्ठित किया। उस वीर्य से ब्रह्मा की उत्पत्ति करने वाला हिरण्यमय अंड उत्पन्न हुआ। उस वीर्य से ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, भू, भूर्वः, स्व, मह, जन, तप, सत्य आदि लोक क्रम से पुष्टि को प्राप्त हुए। पंचभूत, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति आदि भी उससे पुष्टि को प्राप्त होते हैं। उससे बीजों की पुष्टि होती है। इससे वह पुष्टिवर्धन कहलाते हैं। उन पुष्टिवर्धन देव का घी और खीर से मधु, यव, गोधूम, ऊर्ध, विवफल, कुमुद, आक, शमीपत्र, गौरस, पलास आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक तथा न्याय लिंग के लिए अग्नि में हवन करें। हे प्रभु, आप मुझे पाशों के कर्म बंधन से तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त करके अमित तेज युक्त करिए। जिस प्रकार पका हुआ उर्वासक का फल वृक्ष से टूटने पर पुनः वृक्ष में नहीं लगता, उसी प्रकार मुझे यत्न पूर्वक संसार से अलग करके पुनः उससे मत लगाओ। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करें। मंत्र की इस प्रकार सब विधि जानकर और अर्थ जानकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे योगी पाश का भेदन करके मृत्यु से छुटकारा पा लेता है। इसलिए सब छोड़कर त्र्यंबक उपासना करनी चाहिए और त्र्यंबक मंत्र के द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। सर्व अवस्थाओं में गया हुआ सब पापों से मुक्त हो जाता है। शिव ध्यान से मनुष्य जैसे रुद्र है वैसा ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राणियों की हत्या करके, अन्याय का भोजन करके यदि एक बार भी शिव का स्मरण कर लेता है तो वह सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पशुपत योग मार्ग द्वारा शिव आराधना का वर्णन। ऋषि बोले, हे श्रेष्ठ व्रत वाले सूत जी, योग मार्ग के द्वारा सब सिद्धियों को देने वाले वृषभ ध्वज त्र्यंबक भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, इस पूरे विस्तार की बात को आप संक्षेप में कहने में समर्थ हैं, सो कृपा करके हमसे वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत पर मुनियों के समूह के साथ बैठे हुए सूर्य के समान तेज वाले नंदीश्वर ने सनत कुमार को जो बतलाया था, उन्होंने जो पितामह ब्रह्मा जी से सुना था, उसको अब आप लोगों के लिए पहले शिव को प्रणाम करके सुनाता हूँ। नंदिकेश्वर बोले, हे भगवन, योग की विधि क्या है तथा वह कैसा कहा गया है? वह योग प्राणियों को ज्ञान और दिव्य मोक्ष देने वाला है, अतः उसको मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे देवी, पहला मंत्र योग कहा गया है, दूसरा स्पर्श योग कहा गया है, तीसरा भाव योग, चौथा अभाव तथा पांचवा महायोग कहा गया है। ध्यान में परायण होकर मंत्र का अभ्यास करना मंत्र योग कहलाता है। रेचक आदि क्रियाओं के द्वारा नाड़ी आदि की शुद्धि करना, समस्त वायु आदि पर जय पाना, बल, स्थिर आदि क्रियाओं से युक्त कुंभक की तरह अभ्यास में धारणा के द्वारा तत्पर होना स्पर्श योग कहलाता है। मंत्र और स्पर्श योग से विनिर्मुक्त हुआ महादेव में तत्पर संहारकारी अंतर में स्थित अग्नि को प्रज्वलित रखना, ऐसा चित्त को शुद्धि प्रदान करने वाला यह भाव योग कहलाता है। स्थावर और जंगम सब जगत को अपने अवयवों में विलीन करके सब शून्यमय चिंतन करना निर्वाण देने वाला अभाव योग कहा गया है। निर्मल, शुद्ध, स्वच्छंद, शोभन, सद आलोकमय स्वयं को जानना, सब अपने स्वभाव से भासित करना महायोग कहलाता है। नित्य आलोकित स्वयं की ज्योति अपने चित्त में स्थित निर्मल केवल अपनी आत्मा महायोग कहलाती है। एक के बाद एक एक करके योग विशेष कहा गया है। इस योग को ब्राह्मण शिष्य के लिए अग्नि कार्य के लिए परीक्षा करके अकृत घनी धार्मिक पुरुष को देना चाहिए। अभक्त और अगुरु भक्त को कभी भी प्रदान न करें। हे अनघे, इसलिए सर्व प्रकार जानकर ही योग की शिक्षा देनी चाहिए। सर्व संगों से रहित, मेरी भक्ति में परायण, ज्ञान संयुक्त, श्रोत स्मार्त विशारद, गुरु भक्त पुण्य आत्मा, योग के लिए सर्वथा योग्य साधक को ही
यह प्रदान करें। हे देवी, मैंने तुमसे यह सनातन योग मार्ग कहा। इस योगामृत को पीकर योगी ब्रह्म को जानने वाला होता है और मुक्त हो जाता है। यही पाशुपत योग कहलाता है, जो उत्तम योग को ऐश्वर्य देने वाला है। इसका आश्रय लेकर तथा इसको जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और क्या क्या नहीं प्राप्त कर लेता, अर्थात सब कुछ पा लेता है। इसलिए हे प्रिय, अपना इष्ट रखकर शिव की अर्चना में रत होना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान वृषभध्वज ने देवी को समझाकर आत्मा को आत्मा में नियोजित किया। शैल आदि बोले, हे योगींद्र, इसलिए तुमको भी योगाभ्यास में रत होना चाहिए। मोक्षार्थी पुरुष को सब प्रकार यत्न पूर्वक नित्य ही भस्म से स्नान करके पाशुपत योग में निरत होना चाहिए। यह योगेश्वर शिव की निष्ठा का मैंने वर्णन किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार से शैलादि के पुत्र, कुल को आनंद देने वाले तथा भस्म धारण करने वाले नंदीश्वर ने यह उत्तम पाशुपत योग सनत कुमार जी से कहा था। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने महान तेजस्वी भगवान व्यास के लिए कहा। उनसे इसको मैंने सुना, जो आप लोगों को सुनाया। आपको यह सुनाकर अब मैं कृतकृत्य हो गया। हे यज्ञ स्वरूप, हे ब्राह्मणों, आपको नमस्कार है। शांत स्वरूप शिव को तथा मुनीश्वर व्यास जी के लिए नमस्कार है। यह 11,000 श्लोकों का उत्तम लिंग पुराण है। इसके आदि भाग में 108 अध्याय हैं। यह पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। सो हे मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे लिए वर्णन किया। हे नैमिषारण्य में इकट्ठे सभी मुनीश्वरों, आपके लिए मैं प्रणाम करता हूँ तथा भगवान ईशान के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, जिनका की यह 11,000 श्लोकों वाला सांख्य शास्त्र सम्मत पुराण है। यह स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने कहा है कि इस लिंग पुराण को जो आदि से लेकर अंत तक पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा ब्राह्मणों के द्वारा सुनाता है, वह परम गति को पाता है। तप, यज्ञ, दान, अध्ययन तथा विपुल शास्त्र आदि जो गति होती है, वह केवल लिंग पुराण के पढ़ने और सुनने से मिल जाती है और संसार से निवृत्ति होती है तथा भगवान में, मुझ में तथा नारायण देव में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। अक्षय विद्या तथा वंश की वृद्धि होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने इसके विषय में कहा है। ऋषि बोले, हे रोमहर्षण जी, हमारी आपकी तथा तीर्थ यात्रा में रत नारद जी की सिद्धि और महान प्रीति इस पुराण के श्रवण करने से हुई है। यह सब भगवान विरूपाक्ष शंकर जी की महान कृपा है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने और नारद जी ने सूत जी के शरीर का अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, हे सूत जी, महादेव वृषभध्वज आपका भला करें, आपका कल्याण हो। आपकी हमारे प्रति महान श्रद्धा है। हमारा भगवान शिव के लिए बारंबार नमस्कार है। श्री लिंग पुराण समाप्त।